अगर इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आया तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेरिवेशन किया था। हमने बोला था एनर्जी के तीन फॉर्मूलाज हैं। अगर कैपेसिटर में वोल्टेज की टर्म्स में क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में क्या है? क्यू स्क्वायर बाय और चार्ज और वोल्टेज की टर्म्स में क्या है? हाफ क्यू ये फॉर्मूला राइट। सिमिलरली अब हमने कैपेसिटर और वोल्टेज की टर्म्स में देखा कि इसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई। क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है, तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और इसके बीच में जो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या होगा? दैट इज E into D। ये हमने पहले भी किया था जब हमने कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किया था, तो उसमें हमने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस is equals to electric field into distance between the plates। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब हमने क्या किया? हाफ सी वी स्क्वायर है, कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लिया और वोल्टेज का वैल्यू निकाल लिया। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स। बी क्या है? डिस्टेंस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस सी और बी की वैल्यू को किस इक्वेशन के अंदर पुट किया? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया तो ये इक्वेशन हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगी? इस चीज के अंदर कन्वर्ट होगी। यहां तक सभी को क्लियर है? वेरी सिंपल। हाफ सी वी स्क्वायर, सी का वैल्यू ये पुट कर दिया, बी का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, वी गेट दिस इक्वेशन। राइट बेटा, क्लियर? सिंस वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज A into D, अगर मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू H, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिमिलरली अगर मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कितना वॉल्यूम है? क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया कितना है? A, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। Then the volume of capacitor is A into D. Volume of capacitor is A into D. Everybody is clear after here? Then now ये हमारे पास एनर्जी आई और हमने क्या बोला? Since volume of capacitor is A into D, energy stored per unit volume। Energy stored per unit volume। अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना तो मैं क्या करूंगा? टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड कर दूंगा? वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हम बोलते हैं ना वाटर का डेंसिटी कितना है? दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि मैं एक डब्बा लेता हूं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 मीटर है, तो अगर मैं उसके अंदर पानी डालूंगा तो कितने किलो पानी आएगा? 1000 किलो पानी आएगा। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब अगर मैं वही सेम डब्बा लेता हूं और उसके अंदर मर्क्यूरी डालता हूं तो मर्क्यूरी कितने किलो आएगी? 13,600 किलो आएगी। राइट। सिमिलरली हमने टोटल मास को टोटल वॉल्यूम किया तो हमारे पास क्या आया? मास पर यूनिट वॉल्यूम आया। जब मैं टोटल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, टोटल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो हमने U इज एनर्जी, UD इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से बेटा मैंने AD के साथ डिवाइड किया। जब मैंने AD के साथ डिवाइड किया तो ये इक्वेशन के अंदर क्या आएगा? सिर्फ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ग्रेट फॉर्मूला लर्न करना। अब पेपर में आपको ध्यान से देखना है कि एग्जामिनर आपको कौन सा एनर्जी पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, जो हम इन तीन फॉर्मूला से बता सकते हैं। और अगर वो पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट
अच्छा, वो कभी कभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल प्लेट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है। तो जैसे एक बार पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, अगर पॉजिटिव प्लेट है इसके ऊपर भी सिग्मा चार्ज है, प्लस सिग्मा चार्ज है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हमने ड्राइव किया हुआ है लास्ट क्लासेस के अंदर, दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। तो यूडी का फॉर्मूला है, यूडी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, राइट? तो इसके अंदर अगर मैं ई का वैल्यू पुट कर दूंगा तो यूडी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाफ sigma square upon epsilon. This is also the formula of energy per unit volume of the capacity. Everybody getting now? All this formula is now, right? Now, this is the main formula which you have to remember. Okay, this is the important formula which you have to remember. और अगर बेटा मैं यहाँ पर यूनिट्स की बात करूँगा तो यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, that is joule per meter square. Q, it is energy density, that is energy divided by volume. एनर्जी की यूनिट्स क्या है, जाउल्स, और वॉल्यूम की यूनिट्स क्या है, मीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी यूनिट्स will be जाउल्स पर मीटर क्यूब। क्लियर? सिमिलरली अगर मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आना है हर एग्जाम के अंदर। कोई भी नया सिस्टम आएगा, हम हर कोई भी नई क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, उसका यूनिट्स और डायमेंशंस बताएंगे। इसका डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस बताने, दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी बताना है, अब एनर्जी के डायमेंशन नहीं पता किसी को, तो एनर्जी क्या होती है, दैट इज वर्क के डायमेंशन और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, क्योंकि वर्क का भी यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। अच्छा, वर्क का क्या फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशन क्या है, दैट इज mlt - 2, फोर्स mlt - 2, फोर्स के डायमेंशन इज mlt - 2, और फोर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेंथ से। अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो एनर्जी बन जाती है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ml2t - 2। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। और वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होंगे, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज l क्यूब, क्योंकि लेंथ भी का डायमेंशन भी l होगा, ब्रेड्थ का डायमेंशन भी l होगा और हाइट का डायमेंशन भी l होगा, तो इट विल l क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस क्या आएंगे, दैट इज ml - 1 t - दीज आर द डायमेंशंस ऑफ। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब एक नोट बना रहे हैं, अगर हम एक इसके अंदर वो डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डालने से, ठीक है, आपको पता होगा कि कभी भी हम दो कहीं पर भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है, एप्सिलॉन r आ जाता है। क्लियर है ना? एप्सिलॉन r, जैसे फोर्स भी था तो फोर्स के केस में भी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आ जाता है, राइट? ये K क्या चीज है, K इज डाइलेक्ट्रिक, चाहे मैं K बोल दूं या इसको एप्सिलॉन r बोल दूं। एप्सिलॉन r क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो चाहे K बोल दो, एक ही बात है। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर K का, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही आएगा, K आ जाएगा, K एक्स्ट्रा। क्लियर बेटा? अब वैसे भी सोच सकते हो ना, हमने बोला था कि जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाती है, K टाइम्स हो जाती है, और अगर एनर्जी K टाइम्स हो जाती है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कितने टाइम्स होगी, K टाइम्स होगी। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम ही है और वो भी K टाइम्स होगी अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दी, दैट्स इट। और एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, सभी को यहाँ तक क्लियर है? डेरिवेशन में कोई डाउट नहीं तो एंड रिजल्ट याद रखो, दैट इज एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर बेटा? राइट? मेक अ सेकंड नोट, एक नोट और बनाओ। एनर्जी डेंसिटी is also generalized
energy density is also generalized as energy per unit volume, energy per unit volume of the field, energy per unit volume of the field. So, although the above result has been derived for a parallel plate capacitor, yet the relation is generalized for electrostatic fields. देखो इस नोट का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया, ये हमने किसके लिए ड्राइव किया है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ड्राइव किया है, बट ये जो फॉर्मूला है ये हर कैपेसिटर के लिए वैलिड है, चाहे वो हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर हो, हर कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर? डन बेटा? ये डेरिवेशन से देखो क्लियर। Should we move on to the last topic of this chapter? Right? अच्छा, इसको ना समझेंगे इस कंसेप्ट को। पोटेंशियल के सीधी जगह क्या है? बेटे इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ਹੁਣ बेटा ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो कैपेसिटर ने, एक C1 एक C2। C1 कैपेसिटर बेटा आपका V1 वोल्टेज से कनेक्ट कितना बैटरी में, पहले अनचार्ज है, दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज। ना जिन्हें उन्होंने स्विच टू ऑन किया, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आया। इस वजह से इस पर चार्ज Q1 आ गया, Q1 चार्ज आ गया इस पर। Q1 की वैल्यू will be equals to C1 into V1, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पर चार्ज आया Q2 and the value of Q2 will be equal to C2 into V2. Now what we have done, पहले ये कैपेसिटर अनचार्ज थे, मैंने उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करके उन कैपेसिटर्स को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। कनेक्ट करके कैपेसिटर्स को चार्ज कर दिया, चार्ज करके फिर मैंने क्या किया, इन कैपेसिटर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बट अब ये चार्जड रहेंगे, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक बार चार्ज आए। तो दिस इज चार्ज कैपेसिटर C1 कैपेसिटर, और एक हमारे पास कैपेसिटर है चार्ज कैपेसिटर दैट इज C2, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इतना चार्ज है Q1 और Q2 की वैल्यू में निकालना। Now what we have done, we have connected the positive plate of this capacitor, positive plate of this capacitor, this positive plate of capacitor to इसके साथ connect कर दिया, and negative plate of capacitor C1 with the negative plate of capacitor C2, इनको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो क्या नहीं फिर से इनके लेफ्ट वाले हेड में इकट्ठे कनेक्टेड है और राइट वाले हेड में इकट्ठे कनेक्टेड, and if these are connected like this, so can I say that these both capacitors will come in the parallel? पर अगर ये पैरेलल में आ गए हैं तो वोल्टेज अक्रॉस बोथ है सेम, वोल्टेज अक्रॉस बोथ सेम, बोथ विल बी सेम। तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा बेटा? बेसिकली इनके ऊपर Q1 और Q2 चार्ज था और इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, V1 एंड V2, बट जब मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो क्योंकि इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V1 है, और इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए दो कंटेनर हैं, दो कंटेनर्स के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और उनका लेवल, लिक्विड का लेवल डिफरेंट है, लिक्विड का लेवल क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, लिक्विड फ्लो करेंगे, जिस कंटेनर के अंदर लेवल ज्यादा है वहां से लिक्विड फ्लो करेगा टुवर्ड्स द लो लेवल, और वो कब तक फ्लो करेगा, जब तक लेवल इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली अब यहाँ पर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो जब मैं उनको कनेक्ट करूंगा दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या होगा, एक बॉडी से चार्ज, एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर पर जाएगा और उनका कैपेसिटर पोटेंशियल क्या आएगा, सेम पोटेंशियल पर वो आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर जो इनके ऊपर पोटेंशियल आएगा, इनके ऊपर जो पोटेंशियल आएगा V, I will say that इनका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन कैपेसिटर के अंदर V, और उस V को मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या है, सभी को एक बार फंडा क्लियर हो, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल? अर्श समझ नाउ, अगर अब C1 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और C2 कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स किसके अंदर आ गए, पैरेलल के अंदर आ गए, राइट? अगर ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल के अंदर आ गए, अच्छा अगर मैं इनिशियली बात करूं तो टोटल चार्ज कितना आया, इसके ऊपर उसके ऊपर मिला के Q टोटल कितना आया, दैट इज Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 चार्ज आया। और अगर मैं Q टोटल की वैल्यू को लिखूंगा, C1 plus C2, this is the initial total charge on individual capacitors। अब जब मैंने इनको कनेक्ट किया, ऐसे करके कनेक्ट किया, अभी भी इनके ऊपर जैसा टोटल चार्ज रहेगा, देखो इसके ऊपर चार्ज Q1 था, इसके ऊपर चार्ज Q2 था, तो चार्ज से यहाँ से कोई मूव करता है, अभी भी टोटल इनका कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2 टोटल ही रहेगा, अभी भी टोटल चार्ज Q टोटल ही होगा, दैट इज। अब मैं भी फॉर्मूला Q इक्वल टू CV ही लगा रहा हूँ, तो इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, दैट इज Q टोटल, और इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, क्योंकि ये पैरेलल में है, दैट इज C1 प्लस
C2 पर इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। ये V नया है, दिस इज कॉमन पोटेंशियल। ये इक्वेशन सभी को समझ में आती है सर? ये मैंने कैसे लिखी इक्वेशन? अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। आई एम वेटिंग। किसी को ये नहीं देखना कि कोई पूछ नहीं रहा तो मैं भी नहीं पूछ सकता। अगर किसी के मन में शंका आ गया हाथ खड़ा कर दो। आई वॉज अ चाइल्ड कि हाँ मैं क्लास में बैठा हूँ और सारे बच्चे चुप करके बैठे हैं तो किसको नहीं समझ में आया, ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा कर देता। क्लियर है सभी को? ये कैसे है? नाउ दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। क्यों टोटल को इक्वेट कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second I will get that is C1 V1 plus C2 V2 is equals to C1 plus C2 into V और यहाँ से बेटा मैं सॉल्व करता हूँ V will become equals to that is C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 and this is the very important formula of common potential. मतलब क्या है? जगा ले क्लियर है बेटा? इस चीज को बेटा नोट डाउन कर। ना सीरीज तो नहीं, वो लग सर्किट है। C1 और V1 देना कनेक्ट देगा, C2 और V2 देना कनेक्ट देगा। तो कैपेसिटी C1 चार्ज हो गया, मुझे पर चार्ज Q1 आ गया, मुझे पर चार्ज Q2 आ गया। फिर अपन कितना दोनों कैपेसिटर फाइनल कंडीशन में कितना दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करता है, नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट करता है। तो एक उन्होंने क्रॉस जेरो कॉमन पोटेंशियल आया। पहले C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना सीगा? V1। जब C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना सीगा? V2। जो दोनों को कनेक्ट करता है फिर उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन, दैट इज कॉमन। तो समझ आएगा बेटा? नोट डाउन कर ले बेटा, पूरा प्रोग्राम नेचर को वो चीज पसंद है जो पूरी हो, जो पूरी ना हो नेचर को नहीं पसंद। नेचर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ पूरी, नेचर पूरी नहीं, हर कैपेसिटी है। वो सीरीज में पैरेलल में हमारे पास क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक अलग सिस्टम है जिसमें कैपेसिटर C1 को, इसमें सीरीज पैरेलल का कोई चक्कर नहीं, इसमें हमने C1 कैपेसिटर को वोल्टेज बैटरी V1 के साथ लगाया और इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1। तो जब भी इस कैपेसिटर के ऊपर, अब ये जैसे C1 कैपेसिटर है ना, ये जैसे C1 कैपेसिटर है ना, ये जो C1 कैपेसिटर है, ये C1 कैपेसिटर पड़ा, इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q1। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये चार्ज कैपेसिटर पड़ा है। एक दूसरा चार्ज कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C2, चार्ज इसके ऊपर Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस है V2। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अगर मैं इसके पॉजिटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दूं, नेगेटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर दूं, तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब सर सेम पोटेंशियल आएगा, दैट इज V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस
हाँ, अगर आप इसके ऊपर चार्ज बताने को कॉमन पोटेंशियल आ गया आपके पास, पोटेंशियल आ गया, बी आ गया। अब अगर आपके पास बी आ गया, इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो इसके ऊपर चार्ज निकालो, अपने आप चार्ज इसके ऊपर कितना आएगा, दैट इज क्यू डैश। नहीं कॉमन ही होगा, इसके ऊपर अलग होगा, इसके ऊपर अलग होगा। नहीं सीरीज वाला नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? देखो अभी हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया। डन। नेक्स्ट स्टेज में क्या है बेटा, अगर हमारे पास कैपेसिटर C1 है, C1 पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसके ऊपर चार्ज है Q1। और एक C2 कैपेसिटर है, C2 कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है Q2 और वोल्टेज है V2, वोल्टेज है V2, राइट। अब मैंने इस कैपेसिटर का ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। पहले केस में हमने क्या किया था, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट किया था, नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट किया था। नाउ इफ आई कनेक्ट पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 कैपेसिटर विद नेगेटिव प्लेट ऑफ C2 कैपेसिटर, पर इसके पॉजिटिव को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, अब जो कॉमन पोटेंशियल आएगा इन दिस केस, दिस इज द सनसेट। अब कॉमन पोटेंशियल जो सा होगा V, that will be equal to C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2. This will be the common potential. This will be the common potential. बहुत प्यारे हो, ठीक है, पर प्लीज नोट डाउन करना है। मैंने गुस्सा करते हुए मुझे नहीं लग रहा, तो ये मेरे सारे प्यारे बच्चे सारे क्या कंट्रोल हो गया जो भी दसना पूछना है अगर क्लास के बाद पूछते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा। A capacitor of capacitance 1 microfarad. A capacitor of capacitance 1 microfarad is connected to a potential difference of 100 volts. And this capacitor
and this capacitor is connected in parallel with a capacitor of 2 microfarad, charged to potential of 50 volts. Charged to potential of 50 volts. Find the common potential. Find common potential. दो सौ बटा दें 200 बटा दें तो यहाँ पर बेटा आपके पास this is C1, this is V1, this is C2 and this is V2. You have to put these values that over here. ठीक है? इसके अंदर values put है। मैं करो सभी सॉल्व करो यार। सभी सॉल्व करके आंसर निकालो। 66 तो बेटा सिंपली आप यहाँ पर C1 का वैल्यू पुट करोगे दैट इज 1 माइक्रोफैरड V1 का वैल्यू दैट इज 100 प्लस C2 का वैल्यू इज 2 माइक्रोफैरड एंड वोल्टेज इज 50 डिवाइडेड बाय दैट इज C1 का C2 दैट इज 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से बेटा माइक्रो के साथ माइक्रो कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल के, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 100 2 into 50 that is 50 to 2 that is 100, so that is total आ जाएगा आपके पास 100 plus 100 that is 200 divided by 3 volt. This will be your answer. Right? हाँ गुड। देखो बेटा अगर क्वेश्चन में मेंशन होएगा कि अगर हम कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं तो अगर हमने कुछ मेंशन नहीं किया इसका मतलब इन जनरल पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर रहे हैं राइट। अगर वो स्पेशली बोल रहे हैं कि पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर तब आपका बेटा आगे पता लगा क्लियर है बेटा सारे राइट। राइट ऑन द न्यू हेडिंग दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी on sharing charges। अच्छा बेटा पहले इसको समझ लो नोडल बाद में कर लेना। बेटा लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने कैपेसिटर C1 को चार्ज किया फिर C2 को चार्ज किया फिर उनको जब कंबाइन किया तो फिर क्या हुआ चार्जेस का शेयरिंग हुआ। चार्जेस का शेयरिंग हुआ मतलब चार्जेस ने मूव किया यानी अब चार्जेस विल मूव ठीक है देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी राइट। कभी भी कोई चार्ज मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर तो उसको मूव होने में कुछ एनर्जी चाहिए ना। चार्ज को मूव होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए तो देयर विल बी ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई व्हीकल है हम व्हीकल को मूव करते हैं अगर उसके अंदर कुछ फ्यूल है अगर वो कुछ भी डिस्टेंस मूव करके जाता है जिसका जितना मर्जी अच्छा एवरेज क्यों ना हो पर कुछ ना कुछ फ्यूल तो वो ले लेगा ना। ऐसा नहीं कि बिना फ्यूल के ऊपर आगे चले जाएगा नहीं ना तो देयर विल बी सम लॉस ऑफ पेट्रोल। सिमिलरली अगर चार्जेस का शेयरिंग होगा देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी और शेयरिंग ऑफ चार्जेस। So can you tell me, so what is the initial energy stored in capacitor C1?
C1 के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी है? दैट इज हाफ C1 स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे ना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, राइट। और इसके अंदर बेटा एनर्जी कितनी है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अब हमारा मैथ अच्छा बन रहा है। नाउ अगर बेटा ये इनिशियल कंडीशन था, इनिशियली C1 के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर थी और C2 के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर थी, तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी थी? टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी थी? U1 plus U2। तो कैन आई गेट स्टेटेड सर U initial sir is equals to half C1 V1 square plus half C2 V2 square। This is the initial energy। अब बेटा जब मैंने इन दोनों को इकट्ठे कनेक्ट कर दिया तो फाइनल कंडीशन ये बन गया। अब U फाइनल निकालना है मेरे को, हाफ C V स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ तो कांस्टेंट है, टोटल कैपेसिटी कितना है इनका? C1 plus C2। वेरी गुड, C1 पैरेलल में। अच्छा, अब दोनों के क्रॉस कॉमन पोटेंशियल कितना है? V। तो आई कैन राइट इट लाइक V स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फाइनल एनर्जी। अच्छा, अब हमारे को चेंज निकालना है। क्या निकालना है? चेंज। कभी भी हम चेंज निकालते हैं, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज निकालना। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है? लॉस पूछा है। क्या पूछा गया है? लॉस। भाई लॉस कब होता है? जब फाइनल क्या हो? कम। अगर मैं कहूं कि आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को बाय किया और सेल किया, कुछ बिजनेस किया और फाइनली आपके पास 800 रुपीज बचे। तो इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज योर लॉस, यू विल से सर लॉस इज 200 रुपीज। तो 200 रुपीज आपने कैसे निकाला? आपके पास इनिशियल मनी कितनी थी? 1000। आपने 1000 में से सब्ट्रैक्ट किया इसको फाइनल, दैट इज 800। तो आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू इज ग्रेटर देन द फाइनल वैल्यू। और अगर आपको लॉस इन एनर्जी निकालना है, तो लॉस इन एनर्जी क्या होगा? लॉस इन एनर्जी विल बी U इनिशियल माइनस U फाइनल। सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? नाउ U इनिशियल का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, देखो, दैट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इनटू V स्क्वायर। और V का वैल्यू क्या है? V इज का कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू किसके इक्वल है? दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इस चीज का होल स्क्वायर। यहां तक नाउ ये टर्म वैसे लिखी हुई है। अब मैंने क्या किया? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर ऊपर भी स्क्वायर होगा। अगर इसका मैं स्क्वायर अलग अलग कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग करूं, तो इसका स्क्वायर अलग हो गया और C1 प्लस C2 का स्क्वायर अलग हो गया। यहां पर एक C1 प्लस C2 पड़ा है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो और C1 प्लस C2 आ गया। देख, ऊपर अपने a प्लस b दे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना, दैट इज C1 स्क्वायर प्लस V1 C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1। पूरा क्लियर है? ये सिस्टम सारा ईशान क्लियर है बेटा? नाउ इसके बाद हमने क्या किया? हाफ तीनों में कॉमन है, हाफ को बाहर निकाल लिया और इनका एलसीएम कितना ले लिया? C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया।